बॉब प्रॉक्टर के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों से मिलके बना है। पहला है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा है लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ एक्शन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें एक्शंस लेते रहना है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। आप लोग कभी कभी बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करते, आपका सारा दिन बहुत बेकार जाता है। सुबह उठते ही आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता और शाम तक आपका दिन फिर बेकार जाता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत कम होती है और जितनी लो वाइब्रेशन पे आप होंगे उतनी कम खुशियां आपकी जिंदगी में आएगी और उतने ज्यादा दुख आपकी जिंदगी में आएंगे। आपकी बॉडी, अगर हम आपके शरीर की बात करें तो आपके शरीर में बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और ऐसा हमेशा होता रहता है। और ये आपके थॉट्स पे भी डिपेंड करता है क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके बॉडी के हर सेल पे डिपेंड करता है। अगर आप खुश महसूस कर रहे हैं तो आप एक हाई वाइब्रेशन में हैं और अगर आप अभी दुखी हैं तो आप एक लो वाइब्रेशन में हैं। आप अभी अपने आप ये महसूस कीजिए कि आप कैसी फीलिंग में हैं। अगर आप खुश हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में होंगे और अगर आप सैड है तो आप लो वाइब्रेशन में होंगे। आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई ले जा सकते हैं और उससे कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो पहली चीज हमें बॉब प्रॉक्टर ने बताई है वो ये है कि आपको अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान रखना है। हर समय आपको प्रेजेंट में रहना है और कभी भी नेगेटिव देख के नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करने हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगेगी और आपको बहुत अच्छे फर्क दिखना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आप अच्छा म्यूजिक सुने। म्यूजिक से यहाँ पे मतलब है 528 हर्ट्ज पे जो म्यूजिक बजता है उससे आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। आपको YouTube पे बहुत से ऐसे म्यूजिक मिल जाएंगे जो 528 हर्ट्ज पे बनाए गए होते हैं। अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने अंदर एक बहुत हाई वाइब्रेशन महसूस होगी। उनको सुनिए जिससे आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि उनके ऑफिस में भी हर समय एक हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक बजता रहता है जिसको सुन के वो अपना काम करते हैं और उनकी वाइब्रेशन हमेशा बहुत अच्छी रहती है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि आप नेचर से कनेक्टेड रहिए। अपने आसपास ग्रीनरी रखिए, प्लांट्स लगाइए, पौधों से जुड़िए, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें पानी दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत हाई वाइब्रेशन बनाएंगे क्योंकि पौधों से हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि उनके ऑफिस में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जो उनकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने आसपास प्लांट लगाएंगे तो आपकी भी वाइब्रेशन बढ़ेगी। चौथी जो चीज है वो ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेना बंद कीजिए। आप हर समय फोन पे स्वाइप करते रहते हैं और आप नई नई इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं और आप इस बारे में अवेयर नहीं होते कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेना बंद कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसे चेक कीजिए कि क्या वो आपके काम की है या नहीं है। और अगर आप इसको बहुत सावधानी से करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाए। पांचवी जो चीज है वो ये है कि अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए। जो लोग लो वाइब्रेशन के हैं उनसे अपनी पहचान जोड़ना कम कीजिए और ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए जो सक्सेसफुल है और जो हमेशा खुश रहते हैं। उनसे आपके अंदर भी एक खुशी बनेगी और आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए और ऐसे लोगों की बुक्स पढ़िए जो आपको मोटिवेट करे और जो आपके अंदर एक जोश भर दे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही जल्दी बदल जाएगी। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी पूरी जिंदगी को बदल दीजिए और इसके साथ साथ लॉ ऑफ एक्शन का भी प्रयोग कीजिए। अगर आप दोनों लॉ को एक साथ समान तरीके से यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।